हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी पार्क एजुकेशन में। इसमें करंट अफेयर करेंगे आज यानी 6 मई को। और इसका जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है, वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। सबसे पहले इसमें क्विज करते हैं, और जो क्विज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो पिछले 1 या 2 महीने का जो करंट का जो क्वेश्चन होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वही क्विज में शामिल किया जाता है। और क्विज के बाद हम करेंगे आज का करंट अफेयर। और क्विज इस वीडियो के लास्ट में स्टैटिक क्वेश्चन होता है। स्टैटिक क्वेश्चन वो होता है जो करंट पे ही बेस्ड होता है, तो उसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर क्विज के कि टेल हर एवरीथिंग किताब के लिए हिंदू पुरस्कार 2019 किसने जीता है। यूएनसीटीएडी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था किन 2 देशों को छोड़कर मंदी में चली जाएगी। टाटा पावर ज्वाइंट वेंचर कमीशन ने 178 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन कौन सा देश में शुरू करेगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल सौर कण तूफानों का अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन की घोषणा की है। और क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित होने वाला कौन सा भारतीय अखबार बंद हो गया। तो अभी आप इस वीडियो को 10 से 20 सेकंड के लिए पॉज कर दें, उसके बाद आंसर अपना लिख लें, उसके बाद आंसर मिलान करें। तो चलिए दोस्तों, अब आंसर करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये टेलहर जो बुक है वो लिखा गया है मिर्जा वहीद के द्वारा इसे पेंड किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि यूएनसीटीएडी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसके अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी 2 कंट्री को छोड़ के। वो कंट्री है इंडिया एंड चाइना। इन्होंने बोला है कि कोविड-19 के चलते जो अभी बंदी चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, उसको देखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी इंडिया और चीन को छोड़ के। ये टाटा पावर ने 178 मेगावाट का जो जल विद्युत परियोजना शुरू किया है। ये कंट्री का नाम है जॉर्जिया, जिसका कैपिटल है अटलांटा। जॉर्जिया कैपिटल अटलांटा। और ये सनराइज मिशन नासा ने शुरू किया है। नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया का इसरो है तो वहीं अमेरिका का नासा है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और 50 वर्षों से अमेरिका में जो इंडियन ये न्यूज़पेपर था वो बंद हो गया। उसका नाम था एब्रोड इंडिया। वो बंद हो गया, अमेरिका में प्रकाशित नहीं होगा। चलिए अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के करेवा में उत्पादित केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये करेवा के उच्च भूमि पे होता है, तो ये है जम्मू कश्मीर। इंडिया का मात्र एक राज्य जहाँ पे केसर होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। और ये जो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का जो केसर होता है, वर्ल्ड में पूरे क्वालिटी के मामले में टॉप पे है। वैसे सबसे ज़्यादा केसर होता है वो ईरान में होता है, और इंडिया इसका क्लोज कंपटीटर है। और यह जो केसर होता है करेवा में, वो मीन सी लेवल से लगभग 1600 से 1800 मीटर ऊंचा उगाया जाता है। और ये जो केसर होता है ये फ्लावर के स्टिग्मा होता है, जो फ्लावर का पार्ट होता है स्टिग्मा, उस वही स्टिग्मा ही होता है। स्टिग्मा को तोड़ के और इसे सुखाया जाता है, और उसके बाद केसर फाइनली तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 2020-21 के लिए 2,11,761 करोड़ रुपये का राज्य में बजट पेश किया। ये है बिहार की सरकार ने। वहाँ के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम माने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा ये बजट पेश किया गया। और सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो पैसा दिया गया वो है एजुकेशन पे। सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन पे अलॉट किया गया। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल है, पटना यहाँ का
राजधानी है और टोटल बिहार में 38 जिला है और 40 लोकसभा क्षेत्र है और 243 विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबामा हाई स्कूल के स्टूडेंट का नाम बताइए जिन्होंने नासा के मार्स 2020 का नाम इनग्यूनिटी रखा है। तो ये अलबामा हाई स्कूल यूएस का बात हो रहा है। ये है भारतीय मूल की एक स्टूडेंट बनीजा रूपानी। इस स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था नेम ऑफ द रोवर के नाम से। इस स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था नेम ऑफ द रोवर के नाम से, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे लेकिन इनका जो नाम है वो सिलेक्ट हो गया इनग्यूनिटी। उसका इस मार्स का जो रोवर का जो पहले शुरू में क्या नाम था, उसे मार्स हेलीकॉप्टर के नाम दिया गया था, लेकिन अब इनग्यूनिटी नाम रख दिया गया है जिसका मतलब होता है वेरी शार्प एंड क्लेवर। ये जो नासा का मिशन है वो जुलाई 2020 में प्रपोज है, इसे छोड़ा जाना है, जो रेड प्लेनेट के मार्स मिशन के तहत वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पता लगाएगा। और नासा का बात आया है तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टीन। भारत के किस सरकारी अस्पताल ने कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया है जो एसीमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? तो ये केरल की सरकार ने किया है, इसका नाम रखा है कर्मी बोट और इसको तैयार किया है, बनाया है, कंपनी का नाम है एसीमोव रोबोटिक्स के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय टीम का नाम बताइए, उस क्रिकेट टीम का नाम बताइए जो आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ये है ऑस्ट्रेलिया। पहली बार जब हुआ है, जब 2016 से पहली बार हुआ है कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन से डिक्लाइन हो गया है। 2016 से अभी तक इंडिया ही था, लेकिन अब की ताज़ा आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे आ गया है 116 पॉइंट यानी 116 पॉइंट के साथ। सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड आ गया है। न्यूजीलैंड कितना पॉइंट के साथ? 115 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड। और थर्ड नंबर में इंडिया आया है जिसका पॉइंट है 114। और आईसीसी का बात आया है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इस आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी और चेयरमैन है शशांक मनोहर। यहाँ पे सीईओ और चेयरमैन दोनों अलग अलग है। सीईओ मनु साहनी, चेयरमैन शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबिमल चुन्नी गोस्वामी जिसका हाल में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? वो क्रिकेट फुटबॉल दोनों से थे, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा। जो इंडियन क्रिकेट टीम 1962 के एशियाई खेल के विजेता था, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं, इंडियन फुटबॉल टीम 1962 में एशियाई खेल हुआ था, उसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। उस टीम के ये कैप्टन थे सबिमल चुन्नी गोस्वामी और इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है, तो इसलिए क्रिकेट फुटबॉल दोनों हो जाएगा। 4 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। ये है एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी, जो अभी हमारे परिवहन मंत्री भी हैं। इसमें ये क्या शुरू किया गया, यह है क्या, इसमें लोगों के द्वारा आइडिया लिया जाएगा एमएसएमई से रिलेटेड एंड रिव्यू करने के बाद इसे अगर अच्छा लगे और सेटिस्फैक्टरी लगे, सब कुछ ठीक लगे, तो इसे पब्लिक कर दिया जाएगा। तो नितिन गडकरी ने इन्हें शुरू किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एमएसएमई के है प्रताप चंद्र सारंगी। ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए नितिन गडकरी, लेकिन राज्य मंत्री है एमएसएमई के, वो हैं प्रताप चंद्र सारंगी। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन सीजीएफ ने 2021 से 2023 तक कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें सत्र को स्थगित कर दिया। तो सीजीएफ का मुख्यालय आपको बताना है, तो ये है लंदन। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का मुख्यालय लंदन में। एक्चुअली ये 2021 में शेड्यूल था होना, लेकिन हम जानते हैं कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो
रिसिड्यूल्ड होके 2021 में चला गया है कोरोना महामारी के चलते। और फिर 2021 में चला गया है ये टोक्यो ओलंपिक। तो इसका 2021 में ये होने वाला था कॉमनवेल्थ यूथ गेम, इसका दोनों का ईयर टकरा गया, इसलिए इन्होंने 2023 रख दिया है, 2023 रख दिया है। और इसका हेडक्वार्टर लंदन, और अभी इसके होने कहाँ वाला था, ये पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के विजय मिश्रा का हाल में निधन हो गया, वे क्या थे? तो विजय मिश्रा एक मशहूर नाटककार थे जिनकी मृत्यु हो गई। और उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ का गवर्नर है, गणेशी लाल राज्यपाल। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो हम जानते हैं कि 30 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। इसमें है क्या कि 5 लाख पर फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। 2017 से 2 मई को सालाना कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व टूना दिवस। विश्व टूना दिवस क्या है? तो ये जो टूना है वो मछली की प्रजाति है। ये जो टूना है वो मछली की प्रजाति है, बहुत फेमस मछली है। और इन मछली के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नहीं 2017 से 2 मई को मनाया जाएगा, यानी 2 मई को हर एक साल मनाया जाता है। और टूना मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन डी और बहुत ज़्यादा मिनरल होता है। ये जो मछली है किसी भी देश के लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ के अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है अटलांटिक महासागर में, हिंद और प्रशांत महासागर में और भूमध्य सागर में भी पाया जाता है ये टूना नाम की मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के किस केंद्र ने किसान सभा ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। इसमें समझिए इसमें है क्या, ये जो किसान सभा ऐप है इनको डेवलप किया है CSIR के CRII ने। पहले CSIR क्या होता है? CSIR क्या होता है? ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी के तहत काम करती है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस CSIR के अंतर्गत काम करती है। और इन्होंने ही किसान सभा ऐप को विकसित किया है। लेकिन किसान सभा ऐप को लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है, इसका मतलब क्या है? ताकि किसान कृषि उत्पाद को बाजार तक वितरण तथा बीज उर्वरक की खरीद तक पहुंचने के लिए किसानों को सहूलियत हो, इसलिए किसान सभा ऐप विकसित किया गया है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है करंट का, वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को कोविड-19 राहत में चकमा हाजोंग जनजाति को शामिल करने के लिए निर्देश दिया है। तो वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो चकमा है और हाजोंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इंडिया के अरुणाचल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में। और ये DONER मिनिस्टर कौन है? तो अभी वर्तमान में जितेंद्र सिंह है। DONER का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो भारत के स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके स्पेशल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार में एक मंत्री रखा जाता है, जिसका अभी वर्तमान में मंत्री है वो है जितेंद्र सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आइए अभी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन यानी स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कि वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ज्योग्राफी का जो है
वो कहाँ पे है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ज्योग्राफी देहरादून में पड़ता है। ये देहरादून में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी काम करता है, जो देहरादून में स्थित है। भारत में वर्तमान विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। ये भारत के अभी करंट में स्वास्थ्य मंत्री भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। और आज के स्टैटिक का लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। जो रोम इटली की राजधानी है, वहीं रोम में है। तो दोस्तों, ये था लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। आप ये करंट का वीडियो डेली आता है, आप डेली देखें। अगर आप इसे देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी अलग से करंट की कोई पढ़ने या बुक या मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।